Well, on the last day of the budget session, the BJP also presented a resolution of Ram Mandir in Parliament, and during the discussion, BJP MPs highlighted how Ram Mandir today has become a source of pride and inspiration for 1 billion plus Indians. BJP MP Sadhvi Niranjan Jyoti got emotional while speaking on the Ram Mandir Andolan and accused the Congress of rejecting Lord Ram and going after Mandir activists and crusaders when it was in power. In its response, Congress MP Gaurav Gogoi said the Congress believes in Gandhi's Ram Rajya, and when BJP leaders raise the slogan of Jai Shri Ram, it reflects anger. हमारे देश में अनेक धर्म हैं, हमारे देश में अनेक ग्रंथ हैं, हमारे देश में अनेक पैगंबर हैं, लेकिन अगर शासन का ग्रंथ है तो शासन का ग्रंथ एक है, वो ये संविधान है। वो ये संविधान है। ये संविधान, ये शासन का एक ही ग्रंथ है। और इस संविधान के संरक्षण में आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि राम राज्य इतनी कटुता क्यों सर? इतनी कटुता क्यों? जय श्री राम कहते हुए इतनी कटुता क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम या राम को नमन करते हुए इनके वाणी में इतना हिंसा क्यों? इतना घृणा क्यों? इतनी घृणा क्यों है? आप राम भक्त हो ही नहीं सकते अगर आपके अंदर घृणा हो। भारत के प्राण को अनुप्राणित करने वाला यह तत्व था, इसीलिए महात्मा गांधी ने भी जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की तो अपना राजनीतिक दर्शन रखा था राम राज्य, और प्रतिदिन का भजन रखा था रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द रखा था हे राम। परंतु हे राम मैं ये कहना चाहूंगा, उन राम को भी प्राण प्रतिष्ठित करने में इतना संघर्ष करना पड़ा जो भारत के समाज से लेके आध्यात्म और मन तक विद्यमान थे, जिसे हम लोग उस आंदोलन के समय कहते थे कि ये तन प्रभु राम का, मन प्रभु राम का, तो हर क्षण बोलिए जय श्री राम की, आस प्रभु राम की, श्वास प्रभु राम की। All right, let's talk more on that. Rahul Ishwar, activist with us here on the broadcast. Ajay Verma, leader from the Congress, and Kapil Srivastava जी from the Samajwadi Party. आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कपिल सिंह, आपसे ही शुरुआत करती हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी से भी ये सवाल आजकल उठेगा क्योंकि 17वीं लोकसभा अब खत्म हो चुकी है सर, अब सीधा चुनाव आएंगे सामने। लेकिन आज जो रेजोल्यूशन टेकअप किया गया राम मंदिर को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि देखिए राम मंदिर पे सरकार ने प्रस्ताव अपनी बधाई के लिए क्यों लाया? मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इसमें जिनका असल योगदान है उनको बधाई देनी चाहिए। आप लाते, हम सारे लोग आपके साथ, ये तो कोर्ट ने दिया था और ये प्लेंटिफों के प्लेंट पर था। उन प्लेंटिफों के प्लेंट पे जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज, धर्मदास जी महाराज और शंकराचार्य अवतामुत्र सरस्वती जी, यानी कि जो रामालय ट्रस्ट अयोध्या, इन तीनों ही पक्षकारों को समाजवादी पार्टी धन्यवाद देती है, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती, लेकिन इसमें कोई योगदान क्योंकि सरकार का नहीं रहा है। सरकार ने सिर्फ 1 रुपए से इसका फंड शुरू किया था, इसलिए 1 रुपए के फंड के लिए हम सरकार को भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके आपको हम कहते हैं कि जिन पक्षकारों के दम पर आज पूरे विश्व को ये राम मंदिर हासिल हुआ है, उन पक्षकारों को ना तो इन्होंने कोई राम मंदिर ट्रस्ट में जगह दी है और ना ही उन्होंने ना तो जब शिलान्यास किया तब बुलाया और ना उद्घाटन किया तब बुलाया। तो ये किस तरीके का धन्यवाद प्रस्ताव था और क्यों था? इन्विटेशन तो भेजा गया था ना कपिल जी, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये कहकर कि मैं किसी जानने वाले से ही इन्विटेशन लूंगा। ना ये चीज जो है वो स्वामी चक्रपाणी महाराज को भेजी गई जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसके 22वें अध्यक्ष दिग्विजयनाथ महाराज जी थे जो 1949 में लेके आए थे। मुसलसल तब से लेकर के और आज तक की ये लड़ाई अखिल भारतीय, मतलब हमने देखा है कि जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा का जो ऐलान किया गया था कि 22 जनवरी को होने वाली है, राहुल, वी हैव सीन दैट डे आफ्टर डे देयर हैव बीन सम इशू और द अदर दैट हैज बीन टेकन अप बाय द ऑपोजिशन पार्टी।
till the last. As an ordinary Ram Bhakt who don't believe in and who is not into any politics, let me humbly request, let us stop picking up the negatives. If somebody has not got invitation, then let them also be invited. But this is a large occasion, an occasion that only comes once in many centuries. Had Mahatma Gandhi been alive, can we seriously think he will pick on these small kind of negatives? There is a larger picture that is happening. That's a civilizational resurgence. There is an idea of Ramarajya given by Mahatma Gandhi, which is an inclusive, pluralistic, harmonious brotherhood or sisterhood, accepting state or nation that we have. So the larger point is India's cultural resurgence is there. And let me humbly point out, in the largest Muslim nation in the world, Indonesia, Ram is equally a great icon. Ram Muhammad is a common name. Hotel Ramayanas are very normal. Garuda is their national symbol. Garuda Indonesia is their flight. Ganapati is in their currency notes. So Ram belongs to the entire culture of Asia and he belongs to the entire humanity. And we are proud to belong to the land of Ram, where Maryada Purushottam. चलिए इसी पर अजय जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि राहुल तो बोल रहे कि नुक्स निकालना छोड़िए, बड़ी तस्वीर को देखिए, बड़ी पिक्चर को देखिए, रामलला वापस आ गए, विराजमान हो गए, और ये जो है राम, भगवान राम किसी एक समुदाय के नहीं है, सभी के हैं। अजय जी आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज चली गई। चलिए मैं आपको दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ सर। जी हाँ आ रही है। अरे चलिए देखिए, बोलिए बोलिए। नहीं मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, एकदम शुरू हो जाएगी सर। जी देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राहुल जी हों या विपक्ष के जो नेता हों या हिंदुस्तान के चारों जगतगुरु शंकराचार्य हों या जितने भी वो राम भक्त हैं जो विधि विधान से राम जी की पूजा करते हैं और पूजा करना चाहते हैं और स्थापित करना चाहते हैं, इसमें भाजपा की प्रोपेगेंडिस्ट की टीम, भाजपा के नेता प्रवक्ता, इनके जो राम को पॉलिटिसाइज कर बेचने का काम करते हैं उनको तो छोड़ दीजिए। वो लोग तो बड़े लोग हैं, वो लोग तो राम से भी बड़े हैं, भगवान से भी बड़े हैं। तो उनके बारे में तो मैं कुछ कहना, मैं समझता हूं कि आईना दिखाना होगा दीपक को। तो इसलिए भगवान श्री राम संसार के हर देश के हर गली हर मोहल्ले में मौजूद हैं और उनको इतना छोटा करके पॉलिटिसाइज कर उनको सीमित करने का काम जो भाजपा की सरकार और उसके प्रोपोगंडिस्ट कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं। और यही कहकर नहीं आए, जब आमंत्रण भी भेजा गया यही कहकर नहीं आए कि ये चुनावी इवेंट है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट है। वी ऑल्सो हैव भानुचंद्र नागराजन जी joining us here. Sir, good evening to you. What's your take? Because the other political analysts from even the leaders from Congress and Samajwadi Party we have here on the panel today are saying that this was an event that should actually be congratulated to the people who actually worked for Ram Mandir and not the center. आज जो ये इन्होंने किया है पॉलिटिक्स में लोग, सर एक और नए गेस्ट आए सर, उनको भी बोलने दीजिए। आ रही हूं मैं आपके पास। See, this should have been a unifying moment in India that's brought all political parties together. And unfortunately, the Congress took the stand that it's taking. A more positive way of dealing would be to remind that the Somnath Mandir that was built was the first public sector project that was undertaken. So they do not do positive politics and like the first negation of the invitation and now making politics close to elections is not even, leave alone the unity part of it, it's not politically clever as well. So I think it's really silly on the part of the Congress that should have taken this moment as a moment of unifying India. अजय जी मूव ऑन कर जाइए सर, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, रामलला विराजमान हो गए सर, अब कितनी देर तक अब राम मंदिर के आइडिया को खींचते रहेंगे सर? No, the thing is, like, it is a project that was taken and the government is well within its rights to do its Quickly, last comment, running out of time. जी अजय जी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राम सबके पूजनीय हैं, देश की सरकार मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। सेंसेक्स नहीं हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ, रोजगार डाटा नहीं दिया गया, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं करेगा, सारे आंकड़े दिखाकर झूठ बोला जाता है। जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, इवेंट करो, पॉलिटिकल इवेंट करो। सर सरकार व्हाइट पेपर सामने लेकर आ गई और आप अभी गिनवा रहे कि आखिरकार क्या खामियां रही है। ब्लैक पेपर तो आपकी तरफ से भी निकाला गया था। थैंक यू जेंटलमैन। हमने जो ब्लैक पेपर दिया है जी उसमें राज्यों को उनका हक नहीं दिया। ब्लैक पेपर हमारा नॉर्थ साउथ की डिवाइड की भी बात हुई थी सर वहां पर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।